ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम था बलात। वो अपनी बीवी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था, इतना कि वो उसके बिना एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एक दिन उसके राज रोमानिया पे हमला हुआ और मजबूरी में बलात को भी युद्ध करने जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले बलात ने पादरी को एक बात समझाई कि प्रेयर करो कि मेरी बीवी को कुछ ना हो, और अगर मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद बलात युद्ध करने के लिए चला गया। बलात ने दुश्मनों को तो हरा दिया, लेकिन दुश्मनों की एक टुकड़ी ने उसकी बीवी के ऊपर हमला कर दिया। जब बलात को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए गया, लेकिन वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। उसकी बीवी मर गई, लेकिन बलात अभी भी जिंदा था। वो गुस्से में पादरी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने प्रेयर की थी। पादरी कहता है, हाँ मैंने प्रेयर की थी। मुझे अफसोस है कि आपकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन घबराइए मत, आपकी बीवी का जन्म दोबारा होगा, वो इस दुनिया में दोबारा आएगी। पादरी बलात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बलात को कुछ नहीं सुनना और उसका भरोसा ऊपर वाले से उठ चुका है। वो पादरी को मार देता है और अब वो ऊपर वाले पे यकीन करना छोड़ चुका है। और यही वो पल था जब बलात को एक श्राप मिलता है, अमर रहने का श्राप, लेकिन इंसान की तरह नहीं, एक पिशाच की तरह, एक वैम्पायर की तरह। और यहीं पर बनता है इस दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर, जो कि कहलाता है काउंट ड्रैकुला। फिर 400 साल बीत जाते हैं और ड्रैकुला आज भी अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये दुनिया इस बात से अनजान है। फिर कहानी शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां के डॉक्टर डोमाउन काफी परेशान हैं। वो एक पादरी का इंतजार कर रहे हैं। वो उस पादरी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की के साथ हुआ क्या है। इसकी शादी इंग्लैंड के क्वीन के बेटे हेनरी के साथ हो रही थी, लेकिन शादी के एंड मौके पे ये चिल्लाने लगी, सबको मारने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन पादरी जानता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। वो उस लड़की से मिलता है और वो लड़की हंस रही है, और फिर पादरी सबको ये दिखाता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक वैम्पायर है और इसका नाम है मारिया। लेकिन वो यहाँ पर इंग्लैंड में कर क्या रही है? पादरी और उसका चर्च कई सालों से ऐसी वैम्पायर को ढूंढ के मारा था। वो लोग जानते थे कि इन वैम्पायर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ड्रैकुला को मार दो तो सारी वैम्पायर खत्म हो जाएंगे। पादरी उस लड़की जिसका नाम मारिया था उसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर ड्रैकुला कहाँ है, लेकिन मारिया कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। मारिया हंसती है और वो कहती है कि अब ड्रैकुला यहाँ पर कभी भी आ सकता है। वो चीज जो वो 400 साल से ढूंढ रहा था वो यहाँ पर है, इंग्लैंड में। पादरी को समझ में नहीं आता कि मारिया क्या कह रही है। वो हेनरी के पास जाता है, लेकिन हेनरी को कुछ नहीं पता कि मारिया के साथ हुआ क्या है। पादरी और डॉक्टर उस कमरे की तलाशी लेते हैं जहां पर मारिया रहती थी, और वहां पर उन्हें बलात की फोटो मिलती है। फिर कहानी का अगला सीन हमें फिर से रोमानिया के जंगल की तरफ लेके जाता है, जहां पर इंग्लैंड का एक लॉयर जिसका नाम जॉन था वो आया है। वो जंगल के बीचों बीच एक महल की तरफ जा रहा है, और ये महल और किसी का नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला का है। जॉन अब उस महल में पहुंच जाता है और ड्रैकुला और उसके सेवकों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है। फाइनली ड्रैकुला उसे मिलने के लिए आता है। वो जॉन से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तब जॉन उसे बताता है कि इंग्लैंड में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, और उस लड़की ने उसे ये बताया कि ये महल बहुत कीमती है और आप इस महल को बेचना चाहते हैं। अब तो ड्रैकुला को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन को यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन खैर जॉन तो उसका शिकार है और ड्रैकुला को अपने शिकार के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो जॉन को समझाता है कि तुम इस महल में रह सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर मत निकलना। जॉन ड्रैकुला की बात मान जाता है, लेकिन रात में अचानक जॉन को कुछ आवाजें सुनाई देता है और उसे रहा नहीं जाता। वो ड्रैकुला के मना करने के बाद भी अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देता है। वो बेसमेंट की तरफ चाहता है तो वहां पर एक कोफिन यानी कि ताबूत रखा हुआ मिलता है। वो ताबूत को खोलता है तो ताबूत के अंदर ड्रैकुला है, और ड्रैकुला हंसता है और कहता है, मैंने मना किया था ना, बाहर मत निकलना। और इससे पहले जॉन कुछ समझ पाता, ड्रैकुला के शैतान जॉन को कब्जे में कर लेते हैं। अब ड्रैकुला जॉन को कभी भी मार सकता है। वो जॉन से पूछता है कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। तब जॉन ड्रैकुला को कहता है कि मुझे जानना है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम कौन हो? जॉन ने यह सब इसलिए कहा था ताकि उसे वक्त मिल जाए और वो यहां से भागने का रास्ता बना सके। अब जॉन की ये आखिरी विश थी, तो
तो ड्रैकुला इसे जरूर पूरा करेगा। ड्रैकुला जॉन को उसकी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे उसकी बीवी मारी गई और कैसे उसे एक श्राप मिला और वो एक वैम्पायर बन गया, इस दुनिया का पहला वैम्पायर और वैम्पायर का राजा। लेकिन ड्रैकुला को पादरी की बातों पे यकीन था कि उसकी बीवी एक बार फिर से जन्म लेगी। वो सारी दुनिया में अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वो हर कोने में गया, हर देश में, यहाँ तक कि इंडिया में भी। और इंडिया में आने के बाद ड्रैकुला ने एक खास तरीके का परफ्यूम बनाया और उस परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद सब ड्रैकुला के पास खींचे चले आते। उस परफ्यूम का इस्तेमाल ड्रैकुला हर वक्त करता था लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, उनका खून पीने के लिए। धीरे धीरे वो अपना शिकार करता गया और अपनी बीवी को ढूंढता गया, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में उसकी बीवी नहीं मिली। ड्रैकुला ये समझ चुका था कि वो अकेले ये काम नहीं कर पाएगा, उसे जरूरत है अपने गुलामों की। और तब ड्रैकुला ने वैम्पायर बनाना शुरू किया। पहले तो वो लोगों का खून पी के उन्हें मार देता था, लेकिन अब ड्रैकुला ने वैम्पायर की आर्मी बनानी शुरू की और सारी वैम्पायर्स को इस दुनिया में फैला दिया। और सबका सिर्फ एक काम था, एलिजाबेथ को ढूंढना। अपने वैम्पायर्स को इस दुनिया में फैला के ड्रैकुला फिर से अपने घर रोमानिया आया, अपनी एलिजाबेथ के पास, और आज तक वो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है। ड्रैकुला की ये कहानी सुन के जॉन को ऐसा लगता है कि ड्रैकुला जानता है कि प्यार किसे कहते हैं। जॉन ड्रैकुला को यह बताता है कि उसकी मंगनी मीना नाम की एक लड़की से हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अगर जॉन को कुछ हो गया तो मीना भी जिंदा नहीं रह पाएगी। जॉन ड्रैकुला से भीख मांगता है कि प्लीज प्यार के लिए उसे छोड़ दे। ड्रैकुला पूछता है, तुम्हारी बीवी कैसी दिखती है? और तब जॉन उसे कहता है कि मेरे गले में एक लॉकेट था जिसमें उसकी मंगेतर मीना की तस्वीर थी। ड्रैकुला ने वो लॉकेट देखा और मीना की तस्वीर देखकर खुशी से झूम उठा, क्योंकि मीना उसकी पुनर्जन्म हुई पत्नी एलिजाबेथ थी। जॉन बताता है कि उसे यहाँ मारिया, जो किंग हेनरी से शादी करने वाली थी, उसने भेजा था। जॉन ने मारिया को अपनी मंगेतर मीना से मिलवाया था और मारिया ने ही जॉन को इस महल के बारे में बताया। ड्रैकुला समझ गया कि उसकी वैम्पायर गुलाम मारिया ने उसकी एलिजाबेथ मतलब मीना को ढूंढ लिया था और इसलिए उसने जॉन को ड्रैकुला के पास भेजा ताकि वो अपनी एलिजा का पता जान सके। क्योंकि जॉन ने ड्रैकुला को एलिजाबेथ का पता बताया था, इसीलिए ड्रैकुला उसे बख्श देता है और अपने शैतानों को उसे कैद करने का आदेश देता है। अब ड्रैकुला अपनी एलिजा मीना के पास इंग्लैंड जा रहा था और इंग्लैंड में पादरी ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ड्रैकुला क्या चाहता है। एक दिन मीना हॉस्पिटल में मारिया से मिलने आती है। पादरी मीना और मारिया की दोस्ती देखकर हैरान होता है, क्योंकि मारिया ने मीना को अपने करीब रखा था और उसे एक बहन से बढ़कर प्यार करती थी, बजाय उसे मारने के। पादरी मीना से पूछता है कि वे कैसे मिले। मीना बताती है कि वे किंग हेनरी के यहाँ मिले थे और तब से दोस्त बन गए। मीना यह भी बताती है कि मारिया अब हॉस्पिटल में है, क्योंकि किंग हेनरी से उसकी शादी के दिन वो अचानक चिल्लाने लगी थी। मीना की कहानी सुनकर पादरी को शक होता है कि कहीं मीना ही वो व्यक्ति तो नहीं जिसकी तलाश ड्रैकुला कर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैकुला इंग्लैंड पहुंच चुका था। ड्रैकुला सबसे पहले एक चर्च में जाता है जहां कई नन रहती थी। वो भेष बदल कर जाता है और मदद मांगता है, ये कहते हुए कि वो भूखा, प्यासा और ठंडा है। नन उसे अंदर आने देती हैं। अंदर आकर ड्रैकुला अपने असली रूप में आता है और सभी नन को मारकर उनका खून पीता है ताकि वो फिर से जवान हो सके। नन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी ड्रैकुला के सामने टिक नहीं पाता। ड्रैकुला सबको मार देता है और उसके बाद ड्रैकुला अपने वफादार मारिया के पास हॉस्पिटल जाता है। वो उस हॉस्पिटल में भी सबको मारता है और अपने वफादार मारिया को छुद्धा लेता है और अब वो मारिया को एक काम सौंपता है। जहां पर एक तरफ ड्रैकुला धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ महल में जॉन ये समझ चुका था कि वो यहाँ पर रहा तो आज नहीं तो कल वो मर जाएगा। किसी तरीके से जॉन अपने हाथों को खोलता है और वहां से भागता है। और अब जॉन का सिर्फ एक ही मकसद है, इंग्लैंड पहुंच के हेनरी से मिलना और उसे बताना है कि इंग्लैंड में ड्रैकुला आ चुका है और वो उसकी मंगेतर मीना के पीछे की कहानी बताना है। हमें एक बार फिर से कहानी मीना के पास लेके जाती। मीना से मिलने के लिए मारिया आई है। मारिया को देख के मीना भी हैरान है। तब मारिया उसे समझाती है कि वो ठीक हो चुकी है, तो इसलिए डॉक्टर्स ने उसे छोड़ दिया है। ये सुन के मीना बहुत खुश होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब आजाद है। मारिया मीना को समझाती है कि चलो हम दोनों घूमते हैं, मुझे एक पार्टी के बारे में पता है, वहां हम दोनों जाते हैं, मैं बोर हो चुकी हूँ, हम दोनों मजे करेंगे। मीना मान जाती है। मारिया उसे एक पार्टी में लेके जाती है जहां पर काउंट ड्रैकुला मीना का इंतजार कर रहा है।
400 सालों के बाद फाइनली वो अपनी बीवी एलिजाबेथ को देखता है। एलिजाबेथ भी ड्रैकुला से मिलती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे ड्रैकुला और मीना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और मारिया इस बात का ख्याल रख रही है कि वो दोनों अकेले रहें। ड्रैकुला मीना को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है, वो क्या है, और धीरे धीरे करके मीना की याददाश्त लौटती जा रही है। लेकिन उसे याद है कि उसकी शादी जॉन से होने वाली है। अब रात काफी हो चुकी है। ड्रैकुला मीना को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही मीना अपने कमरे में घुसती है तो वहां पर उसका इंतजार डॉक्टर, पादरी और जॉन कर रहे हैं। वो लोग मीना को सब कुछ बता देते हैं कि ड्रैकुला कौन है, वो क्या चाहता है। पादरी मीना को समझाता है कि ड्रैकुला ने तुम पे अपने परफ्यूम का जादू किया है, इसलिए तुम ड्रैकुला के करीब जा रहे हो, और अब जॉन, हेनरी और पादरी मिलकर ड्रैकुला को मारना चाहते हैं। ये सब सुन के मीना को यकीन नहीं हो रहा कि वो ड्रैकुला के पास कैसे चली गई। लेकिन एक बार फिर से उसे मिलने के लिए ड्रैकुला आता है। मीना चिल्लाती है कि तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन ड्रैकुला उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता है, उसे याद दिलाता है कि वो कौन थी और ड्रैकुला कौन है। मीना को सब कुछ याद आ जाता है और अब एलिजाबेथ को अपने बलात के साथ अपने महल जाना है। ड्रैकुला एलिजाबेथ को लेके वहां से चला जाता है। पादरी और जॉन को भी ये पता चल जाता है और अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था, ड्रैकुला के महल पे हमला करना। वो मदद मांगने के लिए हेनरी के पास जाते हैं। हेनरी, जिसके पास पहले से मारिया पहुंच चुकी थी, उसे मारने के लिए, लेकिन इससे पहले मारिया हेनरी को मार पाती। पादरी मारिया को मार देता है। ये सब देख के हेनरी भी तैयार हो जाता है कि आज वो अपनी सेना के साथ ड्रैकुला के महल पे हमला करेंगे। एक तरफ जहां पर एक पूरी सेना ड्रैकुला की तरफ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बलाद और एलिजाबेथ बहुत खुश थे। फाइनली वो लोग अपने महल पहुंच चुके थे और 400 सालों के बाद फाइनली वो दोनों एक हो चुके थे। मीना यानी कि एलिजाबेथ ड्रैकुला से कहती है कि वो उसके साथ जिंदा रहना चाहती है, हमेशा के लिए। तो ड्रैकुला भी उसे एक वैम्पायर बना दे। ड्रैकुला अपनी बीवी की बात मान लेता है। वो एलिजाबेथ को एक वैम्पायर बना देता है। अब वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन उन दोनों की खुशी ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती, क्योंकि हेनरी अपनी सेना के साथ वहां पर आ चुका है। पादरी को पता था कि वैम्पायर की कमजोरी धूप होती है, तो हेनरी की तोपें वलाद के घर को तोड़ रहा था ताकि धूप की रोशनी उसे और सारे वैम्पायर्स को मार दे। मीना नई नई वैम्पायर बनी थी, तो वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वलाद यानी कि ड्रैकुला अपनी बीवी को कुछ नहीं होने देगा। वो अपनी बीवी को एक कमरे में बंद करता है और अब वो पादरी सारे दुश्मनों को मारने के लिए जा रहा है। उसका सामना एक आर्मी से होता है, लेकिन ड्रैकुला को अब किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं था। वो बारी बारी करके सबको मारता जाता है। जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, ड्रैकुला सबको मार रहा है। फाइनली ड्रैकुला और उस पादरी का सामना होता है। ड्रैकुला अब उस पादरी को मारने वाला है, लेकिन वो पादरी हंसता है और ड्रैकुला को समझाता है कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो ना, तो उसे ऐसी जिंदगी दे रहे हो जो कि मौत से बदतर है। उसे एक जानवर बना रहे हो, उसे एक शैतान बना रहे हो। अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो तो खुद को मार दो। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी भी ठीक हो जाएगी। वो फिर से एक इंसान बन जाएगी, इंसानों की तरह जिएगी और उन्हीं की तरह मर जाएगी। ड्रैकुला भी जानता था कि वैम्पायर की जिंदगी कितनी खराब है। वो एक वैम्पायर था, वैम्पायर्स का राजा, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो पादरी की बात मान जाता है। आखिर बार वो अपनी बीवी के पास जाता है। एलिजाबेथ समझ चुकी थी कि ड्रैकुला क्या करने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब ड्रैकुला नहीं रुकेगा। वो पादरी से कहता है कि मार दो मुझे। अब पादरी उसके सीने पे कील को ठोक देता है। अब ड्रैकुला मरने वाला है। एलिजाबेथ भी अब ठीक हो चुकी है, वो भी इंसान बन चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ड्रैकुला इस दुनिया से चला जाता है। थोड़ी देर में वहां जॉन पहुंचता है, लेकिन अब जॉन को यकीन हो चुका है कि मीना सिर्फ और सिर्फ ड्रैकुला से प्यार करती है और किसी से नहीं, और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये साई-फाई मूवी आपको बेहद पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।